Assalamu alaikum. This is High Flyers Magnet, and we are back again with another session of High Flyers Education Expo, जिसकी थीम है इंक्लूजन इन एजुकेशन विद एआई। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ हैं वो पिछले 10 सालों से न सिर्फ एजुकेशन पर काम कर रही हैं, बल्कि उनका जो स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्लूजन है, और कैसे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को उसको बेहतर बनाया जा सकता है, ये उनका जो है मेन फोकस है आजकल। उसके अलावा स्किल्स लैब नाम का एक इदारा, उसकी वो फाउंडर भी हैं, जो पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ऐसी इंकरेजमेंट और मोटिवेशन की तरफ लेके जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ताकि वो कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में कर सकें। तो विदाउट एक्सटेंडिंग इट मोर, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस फरहीन इन द सेशन। थैंक यू सो मच, आपने आज हमें वक्त दिया, और आज हम आपसे एआई और एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपसे मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि एआई ने जो टीचिंग अप्रोचेस हैं इतनी डाइवर्स नीड्स की, उनको कैसे अफेक्ट किया है? First of all, I would like to say thank you to Verda for inviting me and taking me on board on this wonderful initiative, आपका Education Expo जो है, और I really like the theme क्योंकि inclusion मेरा area है and I have been working for the last 10 years और मैं एक special educator हूँ. I teach students with specific needs, specifically dyslexia. सो डिसलेक्सिया, इफ यू नो अबाउट डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया एक ऐसी एक प्रॉब्लम है, एक लर्निंग डिफिकल्टी है जो कि बच्चे फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो और अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो अगर आप पाकिस्तान में भी देखें कि इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी होती जा रही है कि दिन ब दिन हम जो है वो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि टीचर्स जो है वो उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम है कि वो डिफरेंशिएशन कैसे करें। अगर आपने वर्ड सुना डिफरेंशिएशन का, कि अगर इंक्लूजन हमें करनी है तो उसके लिए हमें डिफरेंट लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, ठीक है। और एक टीचर के लिए केटरिंग टू 30, 40, 25 वट एवर द स्ट्रेंथ इज, इट्स वेरी लाइक डिफिकल्ट टू केटर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो सबसे बड़ी चीज ये कि लेसन प्लान, मैं समझती हूँ कि एआई ने टीचर्स को ये एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक डिफरेंट लेसन प्लान फॉर एवरी स्टूडेंट हम कर सकते हैं। कुछ सालों पहले जो है वो अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था। और आई हैड फ्रेंड्स एट दैट टाइम जो कि अपने क्लासरूम एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे और ये बताते थे कि हमारे कंट्री में जो है वो अगर एक लेसन प्लान बन रहा है तो वो एक लेसन प्लान सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। हमारे पास 3 कैटेगरीज में लेसन प्लान्स बनते हैं। एक हाई अचीवर, एंड देन जी। एवरेज स्टूडेंट्स, एंड देन students with Stolen. slow learners or maybe different needs, ठीक है। बट अब जबकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट अभी इस वक्त जो है वो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ है, इट्स नॉट कि हर स्कूल और हर टीचर को इसके बारे में नहीं पता, बट स्टिल टीचर्स आर ट्राइंग कि अगर क्लास में कोई 1-2 बच्चे हैं तो वो उसके लिए अपना लेसन प्लान को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उस पर भी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट उनको कितना साथ दे रहे हैं, टीचर्स अवेयरनेस खुद की क्या है, वो कितनी ज्यादा इनपुट डालना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि एआई ने इस चीज को थोड़ा इजी इसलिए कर दिया है कि हमारे पास एक तो सबसे जो इजीएस्ट इस वक्त ऑप्शन है वो चैट जीपीटी है, सही है। इसके अलावा मैं आई विल कम टू अदर एप्स ऑल्सो कि जिसके थ्रू आप जो है वो अपने लेसन प्लान में चेंजेस कर सकते हैं, या अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन अगर आप दे रहे हैं तो उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आई विल टॉक अबाउट दिस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी। अगर कोई एक एक ऐसे या कोई एक टॉपिक या एक कोई आर्टिकल आप दे रहे हैं और उस आर्टिकल को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं फॉर फॉर योर स्टूडेंट्स जो कि स्लो लर्नर्स हैं या जिनके साथ कोई लर्निंग डिफिकल्टी है या कोई भी एक्स वाई जी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में वो द सेम आर्टिकल और द सेम टेक्स्ट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। ये तो आप सबको अब तक तो सबको पता चल ही चुका है कि चैट जीपीटी, इफ यू पोस्ट एनीथिंग ऑन चैट जीपीटी और आप अपलोड करें एंड देन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप उनको लिखें कि मॉडिफाई दिस टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ग्रेड 5 लेवल, और अगर आप ग्रेड 7 में बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रेड 5 लेवल में करें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन इवन chalk down, even you can scaffolding करवाने के लिए maybe you can ask
चैट जीपीटी के आप उसको जो है वो सिंप्लीफाई इस तरह से करें, लाइक इट्स अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, आप किस तरह से उस लेसन प्लान को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक। एक ये चीज जो हमारी टीचर्स के लिए थोड़ी इजी हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ न्यूज़ ईएलए की, जो कि एक वेबसाइट है, इसमें सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इजीली गूगल क्लासरूम में असाइन हो सकते हैं। ठीक है, और ओके। उसमें आप लेवल्स भी मॉडिफाई कर सकते हो कि इफ़ यू वांट a child to read specific text according to like advanced level, intermediate level, तो उसमें आप जो है वो गूगल क्लासरूम में उसको अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स कर सकते हैं। सो आई थिंक ठीक। ये जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आई थिंक ये टीचर्स के लिए एक बेनिफिट है, और टीचर्स बिल्कुल। इजीनेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से टीचर लेसन प्लान्स को मोर एंड मोर यू नो अडेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स। हम्म। इसका मतलब है कि एआई ने तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो डाला है टीचिंग स्ट्रेटजीज को बहुत इजी बनाने के लिए भी और बिल्कुल इफेक्टिव बनाने के लिए। बिल्कुल और बहुत कम ट्रेनिंग के बावजूद भी बहुत सारे लोग अगर सिर्फ एआई ही सीख लें तो वो अच्छी टीचिंग प्रैक्टिसेस क्लास में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके एक्सेसिबिलिटी अलावा जो है, जो हमारे हम्म। जो पहले जो हमारे बैरियर्स थे जो एक्सेसिबिलिटी के, यू नो, हम्म। वो अब हमारे लिए जो है वो इजी हो सके हैं। हम वी टीचर्स कैन इजीली अडेप्ट एंड हमारे जो कॉम्प्लिकेट जो हमारी चीजें हो रही थी रिसोर्सेज के लिए, उसको हम्म। एक एक्सेसिबल बना रहे हैं एआई। सही। तो अगर पर्टिकुलरली किसी डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या रोल है एआई का? Because I teach students with specific needs like reading and writing, तो मैं ज्यादातर उस हम्म। पे बात करूंगी कि जी। अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये बहुत एक बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जिनके साथ मसले हैं, जिनके साथ रीडिंग एंड राइटिंग इश्यूज हैं। और एट टाइम्स ये होता है, देखिए, ये अवेयरनेस भी बहुत बहुत टाइम बाद टीचर्स में और हमारे स्कूल में पाकिस्तान में आई है कि टीचर्स जो है वो नॉर्मली बच्चों को, जिस बच्चे को अगर रीडिंग का इशू है या वो अगर नहीं रीड कर सकता, तो हम उनको खड़ा करके और लाउड लाउड रीडिंग जिसको कहते हैं, कि ये कॉन्सेप्ट अब आईसीएस से जो है वो टीचर्स को अवेयरनेस इस बात की आ रही है कि भाई हमें बच्चों को जिनके साथ रीडिंग प्रॉब्लम्स, उनको खड़ा होके और उनको लाउड रीडिंग नहीं करवानी है सबके सामने। जी। सो लेट्स से अगर अगर हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और ये अलाउ कर सकते हैं हम अपने स्कूल में कि टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो सॉफ्टवेयर उन बच्चों के लिए जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये मैं हम्म। बात कर रही हूँ उन स्कूल्स की जो कि इंक्लूजन प्रमोट करते हैं, कि जिनके जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो मैनेजमेंट इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप वर्स कर सकते हैं अगर आप उस चीज को प्रेशराइज करें। सो जो ये हम्म। छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस है ना, उन मॉडिफिकेशंस की वजह से बच्चा जो है वो लर्निंग से भागता नहीं है, बल्कि बल्कि और ज्यादा उसके जो उसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी जो कंडीशंस है, उसके साथ वो लर्निंग कर सकता है। सो ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं। इसी इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एड पजल, खान अकेडमी, और सबसे बड़ा जो मजे का जो टूल है वो मुझे अच्छा लगता है वो माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर। जो माइक्रोसॉफ्ट हम्म। 365 के ऑप्शंस है, लाइक देयर आर वेरियस ऑप्शन, बहुत जबरदस्त ऑप्शंस है, इफ यू कैन एक्सप्लोर। मैंने भी उसमें आधे से ज्यादा अब तक एक्सप्लोर नहीं किया। इट्स लाइक वास्ट वास्ट मॉडिफिकेशन, वास्ट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो मिस फरीद, सॉरी, आप ये पर्टिकुलरली सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों के लिए बता रही हैं या ये ओवरऑल यूज लैंग्वेज हो सकता लैंग्वेज लैंग्वेज से रिलेटेड। है? ठीक है। जी नाइस। बहुत ही इंस्पायरिंग था और बहुत सारे लोगों को इससे होप मिली होगी कि वी कैन डू दिस एंड वी कैन मेक अ बेटर प्लेस और बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। यस। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम क्या देख रहे हैं कि एआई की वजह से शायद हम इस काबिल हो सकें कि हम बेहतर इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स प्रोड्यूस कर सकें बच्चों के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें ये है कि सबसे बड़ी जो बात है वो मैनेजमेंट और टीचर्स की अपनी अवेयरनेस है दूसरी चीजों के बारे में। सबसे बड़ा, अब यहाँ पर देखें, अगर हम ये बात करते हैं कि असाइनमेंट्स का जो बेसिक मकसद क्या है। असाइनमेंट्स हम देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो अगर स्टूडेंट्स जो है वो चैट जीपीटी से करके आ जाते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दोज असाइनमेंट्स। हमें हम्म। इस वक्त एआई या सॉफ्टवेयर लाइक चैट जीपीटी और इसके अलावा बहुत सारे को पायलट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो इस वक्त मतलब लाइक यू कैन नॉट नेम एनी, इतनी रैपिड जो है इसमें ग्रोथ हो रही है कि यू कैन नॉट इवन जी इमेजिन। ठीक है, तो देयर आर वेरियस एम्पल वेबसाइट्स के जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है विद देयर असाइनमेंट्स। अब ये है कि जब तक हमारे पास इस चीज का वो कह सकते हैं कि क्योर, या हमारे पास टीचर्स के पास वो बेनिफिट आएगा कि टीचर्स उसको मॉनिटर कैसे कर रही हैं, वो तो अभी लेटर स्टेज है। बट अभी अगर हम एज अ टीचर अगर हम उसको स्टॉप स्टॉप लाइक मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल स्टॉप कर दें इस चीज को कि स्टूडेंट्स नहीं यूज कर सकते, स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बेनिफिट्स एंड अलाउंस एंड डिसअलाउंस, यानी किस किस हद तक वो इस चीज को यूज कर हाँ, सकते हैं। उसकी एथिकल कंसिडरेशंस कुछ होनी चाहिए। यस, लेकिन एथिकल। आपको नहीं लगता कि अब अगर इस एज में भी कोई टीचर अभी तक एआई यूज नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगता है कि गलती है या क्या है? क्योंकि कुछ आउटडेटेड। अर्से पहले तक मैंने सुना था कि ये भी एक टैबू बन गया, मैनेजमेंट्स आर डिसलाइकिंग टीचर्स हु आर यूजिंग एआई, वो कह रहे हैं कि ये तो यस, प्लेजियरिज्म है। और किसी कोई कोई टीचर्स जो है वो अगर यूज भी कर रहे हैं तो दे आर नॉट सेइंग इट ओपनली, दे आर या जस्ट दे आर हाइडिंग, क्योंकि वो उन्हें किसी लगता और है कि को वो बताने चीटिंग से कर रहे डर हैं। रहे हैं, और इवन मैनेजमेंट को बताने से डर रहे हैं। इवन मैनेजमेंट भी इफ दे टॉक अबाउट चैट जीपीटी और अदर अदर एआई ऑप्शंस, तो वो भी जो है वो एक इस चीज को बहुत ही साइलेंट और गुप्त वाले अंदाज में कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ कोई भी चीज आती है, अगर हम जिस तरह से जिस वक्त एआई ज्यादा रिवोल्यूशनलाइज हो रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटर के न्यूज आर्टिकल्स जो है वो पोस्ट करना स्टार्ट किए थे कि जब कैलकुलेटर जिस वक्त आए थे तो उस वक्त भी इसी तरह की रूमर्स, इसी तरह के एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में बात की जा रही थी, हम्म। चीटिंग टूल कहा जा रहा था इसको। बट आई वुड से दैट चैट जीपीटी और एनी अदर एआई वेबसाइट इज नॉट अ चीटिंग टूल, इज अ टीचिंग टूल। बिकॉज आप उसकी एक एक मदद ले सकते हैं इन ऑर्डर टू टीच स्टूडेंट्स, और आपकी एफिशिएंसी उसी वक्त होगी जब आप टीचिंग में उसको इम्प्लीमेंट करें। अब सही। अगर इफ यू लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से मैं ज्यादा बात कर रही हूँ इसमें, बिकॉज टीचर एंड आई प्रमोट दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बिकॉज मैं समझती हूँ कि इनकी वजह से आपकी इंग्लिश, और अभी रिसेंटली एक और मैंने ऐप भी देखी कि जिसमें इवन द स्टूडेंट कैन टॉक लाइक स्पीकिंग जी मैंने स्पोकन इंग्लिश भी जो है वो आपकी एआई एप्स के थ्रू इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरह से ग्रामरली है, क्विल बॉट, ये सारे जो रिस्पॉन्सेज है ना द स्टूडेंट्स, जिस तरह से वो स्टूडेंट्स उस रिस्पॉन्स को रीड करते हैं, उसी वक्त उनकी जो है वो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो उनकी इम्प्रूव होती है, उनकी लैंग्वेज उनकी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव होती जाती है। नाउ इट्स अप टू द स्टूडेंट्स कि वो उसको एज ए लर्निंग टूल ले रहे हैं या एज ए चीटिंग टूल ले रहे हैं। बट if the student, and with correct guidance from the teachers, from the elders, from the parents को भी इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, टीचर्स को भी इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको एज ए सपोर्टिव टूल देखा जाए, ना कि उसको ये समझा जाए कि बस चैट जीपीटी में आंसर डालना है, वो आंसर आ गया और आपने है। और एट टाइम्स ये भी होता है कि एआई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बिकॉज यस। देखें कभी कभार ऐसी चीजें आती हैं कि जो आप नहीं जरूरी नहीं है कि वो हर चीज सही हो, तो यू हैव बिल्कुल। द एबिलिटी टू सी कि एग्जैक्टली द थिंग्स दैट आई वांटेड, इज इट गिविंग और नॉट। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चे को उसी वक्त आएंगी जब बच्चा इतना एफिशिएंट होगा और वो उसके वर्क उसके साथ वर्क अराउंड कर सकेगा। ठीक है। सही। थैंक यू सो मच मिस फरीन, एक तो बहुत क्लियर और कंसाइज था, इंस्पायरिंग था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपने इतने सारे इम्पोर्टेंट टूल्स मेंशन किए, तो मुझे लगता है कि टीचर्स जो है वो नोट टेकिंग कर रही होंगी इस सेशन के साथ जी, और बार बार मैं सुनेंगी। माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर भी जो है वो मैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ इस चीज़ को, माइक्रोसॉफ्ट 365। मैंने इवन खुद अपने मास्टर्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी उसको यूज़ किया था। ऑफ कोर्स सम फीचर्स आर पेड, सम फीचर्स आर फ्री एज वेल, बट इस सिचुएशन में रीडिंग आउट टेक्स्ट एंड हाईलाइटिंग वर्ड्स, इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर। नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट इमर्सिव रीडर, देयर आर वेरियस एप्स दैट टीचर्स कैन यूज। अब ये वो टीचर्स की अपनी रिसर्च है कि वो कितना जी ज्यादा बिल्कुल। रिसर्च कर रहे हैं, कितनी ज्यादा शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टीचर को हर सॉफ्टवेयर और हर वेबसाइट एक्सप्लोर करना आती हो। सो whenever a teacher can explore a website or an app which he or she found useful, they can share with other teachers। और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो आपने इंट्रोड्यूस किया है
और जो आपका ये जो प्लेटफॉर्म जितना एफिशिएंटली काम कर रहा है वो इसीलिए है कि आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो शेयर कर सकें आपस में। बस कोशिश यही है कि तमाम लोग उस लूप का हिस्सा बन सकें जिसमें एजुकेशन की बेहतरी के लिए कुछ चीजें होती रहें। और मुझे यकीन है कि इस सेशन के बाद बहुत सारे टीचर्स आपसे भी राब्ता करने वाले हैं। बिल्कुल। तो होपफुली हम मजीद सेशंस आपके साथ करेंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड ज्यादा चीजें करेंगे, तो हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। जी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और स्टे ट्यून फॉर सच मोर इंसाइटफुल सेशंस विद हाई फ्लायर्स मैग्नेट। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।